सोच के देखो यार एक बार, सपना तो V6 जाने का है और हरकतें ऐसी ऐसी कर रहे हैं हम। बहुत सोचने की बात। माफ करना दोस्तों, थोड़ा ऐसी चीज आती तो अच्छा नहीं लगता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं अपन। वर्ल्ड का बेस्ट डेफी प्रोजेक्ट ओरिजिन, इसका वेबसाइट आप देख रहे हैं दोस्तों, origindefi.io। और ये डाउ कम्युनिटी के थ्रू बनाया हुआ है। 5.5 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है डाउ कम्युनिटी का। और OHL इनका पहला टोकन था जिसको उन्होंने लाइव किया था। और दोस्तों वो भी आज भी चालू है, ऐसा नहीं है कि वो आज बंद हो गया है, वो आज भी चालू है। लगभग $20-22 के आसपास आज भी वो ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर। और लेकिन अब वो जब चल रहा था तो इसके बाद वो तो सिर्फ 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आया था, है ना। लेकिन $1415 की हाई लगाया उसने दोस्तों। ऑल टाइम हाई जो गया है उसका $1415, 25 अप्रैल 2021 को। और ऑल टाइम लो गया है $7.54। तो जब एक प्रोजेक्ट बना दिया था तो आखिर क्या जरूरत पड़ी जो दूसरा प्रोजेक्ट लाए? ओरिजिन की जरूरत क्यों पड़ी? यही कम्युनिटी, यही डेवलपर, यही सब कुछ, यही डाओ। क्योंकि विजन कुछ बड़ा। और इस प्रोजेक्ट के बाद में उनके दिमाग में ये प्लान आया कि इस प्लान से जो चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 ही लेकर के आए थे और इसमें रेफरल सिस्टम नहीं था। और रेफरल सिस्टम नहीं होने से वो कम्युनिटी जो उनको चाहिए वो यहाँ पर नहीं आ सकती, ये बात तय है। इसलिए उन्होंने कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अलग प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम रखा LDN। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओरिजिन का जो सेकंड टोकन है उसका नाम एल्डीनेस, जैसे मैंने आपको बताया। लॉन्चिंग डेट 7 मार्च 2024। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जिसका नाम है क्विकस्टेप के ऊपर ये रन कर रहा है। और 2,80,000 लिक्विडिटी डाली गई थी डाई के रूप में और 70,000 टोकन डाले गए थे दोस्तों पहली बार ICO में, है ना। यानी कि उसका पहला जो डिप्लॉयमेंट था $2,80,000 और 70,000 एल्डीनेस डाल के इसका डिप्लॉयमेंट हुआ। वहां रेट निकल के आया $4। 2,80,000 को डिवाइड करते हैं 70 से तो $4 की रेट से इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। कहाँ 5-6 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस समय PDF बना उस टाइम तक 25 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो चुके थे, लेकिन अभी 50 के आसपास 50 प्लस ही हो चुके हैं। और लॉन्चिंग प्राइस मैंने बताया $4 का निकला था। ऑल टाइम हाई गया $84 और ऑल टाइम लो गया $3.34 22 अप्रैल 2026 को। और करंट प्राइस अभी जो चल रहा है दोस्तों वो आपको पता है लगभग 3-4 के आसपास में, 3.80 से 4 के बीच में रन कर रहा है। मार्केट कैप इसका 9 बिलियन हो चुका है। लिक्विडिटी 450 थी लेकिन अभी 380 के आसपास में चल रही है। होल्डर्स की संख्या 24 लाख इसकी हो चुकी है। लिक्विडिटी चेंज होती रहती है दोस्तों। अब ये बात करते हैं कि अब ये पहचान कैसे करें कि सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है ना। क्योंकि अभी तक इस जानकारी के अभाव में, इस अवेयरनेस के अभाव में कई लोगों का पैसा गया है। क्योंकि हमारा भी गया है, मेरा भी गया है, मैं कोई अछूता नहीं हूं उससे। लेकिन उस वक्त तक ये एजुकेशन नहीं थी, ना ही किसी ने ये जानकारी दी कि इस तरह के सिस्टम होते हैं, उसमें ये होता है, उसमें ये होता है। तो हम आज थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं दोस्तों। समय का मुझे ध्यान नहीं रहता, थोड़ा सा मुझे आवाज लगा देना जो भी कोस्ट बैठे हैं अगर टाइम हो जाए तो, है ना। बात करते हैं दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम में। जो अगर सबसे पहली बात करें फाउंडर की, तो सेंट्रलाइज सिस्टम में कोई ना कोई MD होता है, डायरेक्टर होता है ना। MD, डायरेक्टर, CEO, कोई ना कोई उसका ओनर होता है जिसके कंट्रोल में सारा कंपनी चलती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में यहाँ पर कोई ओनर नहीं होता है, यहाँ पर क्रिएटर होता है जो इस प्रोजेक्ट को बनाता है। KYC की बात करें तो 100% जो कंपनियां हैं वहां पर आपको KYC करनी पड़ती है और मैंडेटरी होता है KYC। लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर चूंकि हम Web3 के ऊपर हैं इसलिए यहाँ पर कोई KYC नहीं होता। पैकेज की अगर मैं बात करूं तो पैकेज सिस्टम होता है सेंट्रलाइज सिस्टम में। जहां भी कंपनी है मिनिमम 5,000 10,000 इस तरह के पैकेज होते हैं। और रियल डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट उसमें कोई पैकेज नहीं होता है। मनी लॉकिंग 100% होता है। जहां पर कंपनी होती है, सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, CEO, डायरेक्टर, फाउंडर होते हैं, वहां पर ये मनी लॉकिंग होती है। डालने के लिए बहुत आसान होता है, निकालने में पसीना आ जाता है और कई बार निकलता ही नहीं। लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपका पैसा कभी भी लॉक नहीं होता है। एप्लीकेशन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर ये
कोई ना कोई एप्लीकेशन बनाते हैं या इनका वेबसाइट होता है उसके ऊपर चलते हैं, और ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होते हैं, ये केवल डेप के ऊपर चलते हैं, राइट। इनकम प्लान की बात करें तो यहाँ पर इनकम प्लान कैन बी चेंजेबल, क्योंकि कंपनी के मालिक के हाथ में होता है, वो कभी भी प्लान को चेंज कर सकता है और करता आया है। और इस प्लान चेंज की वजह से कई लीडरों के साथ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका। रिवार्ड अचीवमेंट हो जाते हैं, कार अचीवमेंट हो जाते हैं, और लास्ट मोमेंट पे वो चेंज कर देते हैं, 1 सेकंड के अंदर वो कार गायब हो जाती है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ, लेकिन डिसेंट्रलाइज के अंदर नॉट चेंजेबल, ओनली न्यू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एडेबल। नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो सकते हैं, जो है उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेल इनकम इसमें होती है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई इनकम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो एक एल्गोरिथम होता है, एक मैकेनिज्म होता है, उसके हिसाब से सिर्फ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होता है दोस्तों। लिक्विडिटी, जहां भी सेंट्रलाइज सिस्टम है, किसी का कंट्रोल है, वहां पे लिक्विडिटी सेफ नहीं होती है। डिसेंट्रलाइज होने के बाद में 100% वो लिक्विडिटी सेफ रहती है दोस्तों, है ना। लिस्टेड सेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, बाइनेंस, कॉइन डीसीएक्स वगैरह बहुत सारे जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो रहते हैं। और ये जो होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर रहेगा, जिसमें क्विकस्वैप है और स्विजी स्वैप है, और भी बहुत सारे इसमें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, उनके ऊपर ये चलते हैं। यानी कि सेंट्रलाइज जो है वो कभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं आएगा, और जो डिसेंट्रलाइज है वो कभी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं आएगा। हाँ, उनका कोई Web3 वर्जन अगर आता है तो वहां जरूर वो आपको दिख सकता है, ओके, क्योंकि Web3 बिल्कुल अलग दुनिया है। विड्रॉल सिस्टम, इसमें आपके विड्रॉल के लिए आपको सबसे पहले डेट और टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें आपको विड्रॉल रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, 1 से लेके 72 घंटे और 96 घंटे तक भी आपको वेटिंग में रहना पड़ता है, तब जाकर के आपके पास विड्रॉल आता है। और यहाँ पर विड्रॉल जो है वो जरूरत ही नहीं, क्योंकि विड्रॉल का बटन ही नहीं है, एक बटन होता है वो अनस्टैक का, वो विद इन ए मिनट आपके अंदर वॉलेट के अंदर तुरंत आ जाता है। रेट नॉट सो मच इंक्रीज एंड कंट्रोल बाय ओनर, है ना। ये बहुत ज्यादा बढ़ती भी नहीं है, लेकिन इंटेंशन होता है तो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ भी जाती है, क्योंकि यहाँ सब चीजें ओनर के कंट्रोल में होती है। हाइप वो बना सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो नेचुरली होता है, पब्लिक के हाथ में होता है, पब्लिक के माध्यम से होता है, राइट। बात करते हैं कौन कौन से एप्लीकेशन है जिसे Web3 के लिए दोस्तों, या इसको देखने के लिए, समझने के लिए। डेक्स स्कैनर है, डेक्स टूल्स है, कॉइन जीको है, कॉइन मार्केट कैप है, अवे.ai है। ये सब चीजें जो है ये एक थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स है दोस्तों, डाटा एग्रीगेटर, वहां पर जाकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द स्कैम एंड वॉच लिस्ट बिफोर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोस्तों। लिक्विडिटी क्या है, इंक्रीज डे बाय डे, हैव ह्यूज अमाउंट, मतलब ये प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है, इन सब के लिए यहाँ पर ये चीजें दी है दोस्तों। मैं जरा डिटेल से बताऊंगा तो समय हो जाएगा, आप इसको अपने अप्लायंस से बैठ करके और समझ ले अच्छे से। तो आपकी लिक्विडिटी क्या है, प्रोजेक्ट, कुछ बातें हैं जो समझने की है। लिक्विडिटी कितनी है, होल्डर्स कितने हैं, कम्युनिटी क्या है, कितनी कम्युनिटी है ना, टोटल सप्लाई कितना है, मार्केट की वैल्यू कितनी है, डंपिंग टोकन कितने हैं, ओनर के पास कितने रखे हुए हैं, टोटल सप्लाई मार्केट सप्लाई में कितना फर्क है, उसका सर्टिक रिपोर्ट है कि नहीं है, ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका रनवे क्या बोल रहा है, व्हाइट पेपर आपने पढ़ा होगा, उसके व्हाइट पेपर क्या बोल रहा है, उसका रोड मैप क्या है, उसका विजन क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है ना। ट्रेंडिंग टोकन जो डेक्स के अंदर पे आता है, उस पर कहाँ चल रहा है, टॉप 10 में है या 100 में है या उससे भी नीचे है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट से पहले। रेट कंट्रोल सिस्टम होते हैं दोस्तों, बॉन्ड मैकेनिज्म के द्वारा, बॉन्ड सिस्टम होता है, उसके द्वारा रेट को कंट्रोल किया जाता है, जो हम पहले ही देख चुके हैं पॉलीगॉन के ऊपर। तो यहाँ पर टाइम पर सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। रेट कंट्रोल का बैकअप फंड का ये सब सिस्टम क्या है, ये लिक्विडिटी पूल होता है, इस तरीके का है। इसको भी मैं समझाने में भी थोड़ा समय जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल, इनकम मॉडल के दोस्तों यहाँ पर 4 तरीके हैं, लेकिन मैं 3 ही काउंट करता हूँ, क्योंकि चौथा है वो इनकम का काउंट मैं नहीं मानता मेरी नजर में, वो तो एक ड्रॉ है, आ जाए तो आ जाए, मेरे आज तक नहीं आया, इवन मेरी टीम में नहीं आया, 8000 से ज्यादा की टीम है लेकिन किसी के नहीं आया, तो इसको नहीं मानते। लेकिन 3 जो इसके सिस्टम है वो 100% राइट है। पहला, थ्रू स्टेकिंग प्रोसेस, आप अपना फंड स्टेक करें, उसको मल्टीप्लाई करें, प्रॉफिट बुक करें, निकालते रहें और अपने इस एसेट को बनाते रहें।
राइट, पहला। दूसरा, जो लोग इसमें रेफरल प्रोग्राम में काम करते हैं, काम कर सकते हैं, जिनकी इच्छा है टीम बना सकते हैं, टीम बनानी चाहिए। अगर वो करते हैं तो वहां पर उनको एक एक्स्ट्रा इनकम आती है, उसको बोलते हैं स्पाइडर वेव रिवार्ड, यानी शुद्ध भाषा में बोले तो लेवल कमीशन। और तीसरा है दोस्तों, जो सबसे अमेजिंग है, जिसके लिए ही इसमें आना चाहिए, वो है डाउ रिवार्ड, जो लोगों की जिंदगियां बदल देता है। चौथा मैं बता देता हूँ, इसमें लॉटरी सिस्टम होता है। जब आप 100 डाई या उससे ज्यादा का स्टेकिंग करते हैं तो आपको ज्वाइन लकी हैश के थ्रू जाते हैं, तो वहां पर हमारा आवरली, वीकली और मंथली रिवार्ड है। लेकिन भले ये इनकम का नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अंदर आईडी पे जाके थोड़ा डिटेल से सर्च करेंगे, कभी मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डिम्पल मैडम कभी बताएंगे इसके बारे में, इतना पैसा अभी तक इस रिवार्ड के माध्यम से जा चुका है कि उतना तो ये जो दूसरे कॉपी प्लान चल रहे हैं उनका लिक्विडिटी पूल भी नहीं है दोस्तों, उतना तो खाली रिवार्ड के अंदर बांट दिया है सिस्टम ने। कभी इसका डिटेल से हो सकता है कल मंगलवार है, देखते हैं, अगर मैडम आएगी तो रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। आगे चलते हैं, वर्ल्ड बेस्ट इनकम मॉडल स्टेकिंग रिवार्ड 0.2 से 0.3 बोलते हैं, लेकिन अभी दोस्तों चूंकि कुछ ब्लॉकचेन की स्पीड वगैरह का फर्क पड़ा तो ये थोड़ा कम हुआ है, 1700-1800 के बीच में चल रहा है। लेकिन एक चीज और इसमें क्लियर समझ रहे दोस्तों, है ना, कि ये कम ज्यादा होता रहता है ना, लेकिन इसके जो टाइम्स है वो 3 टाइम्स है। आगे चल करके हो सकता है 2 टाइम भी हो जाए, 12-12 घंटे भी हो जाए, लेकिन जो मिल रहा है वो लगभग उसके आसपास ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑटो कंपाउंडिंग का एल्गोरिदम इसमें इतना जबरदस्त है कि उसकी वजह से यहाँ पर एक सिंगल आदमी भी अगर वो थोड़ा पेशेंस रख ले तो वो लॉस में किसी भी हालत में बाहर नहीं जाएगा। अगर उसने सिस्टम को समझा और थोड़ा धैर्य रखा है तो वो यहाँ से लॉस में नहीं जा सकता, इस बात की श्योरिटी है। वर्ल्ड बेस्ट इकोनॉमी इनकम मॉडल स्टेकिंग रिवार्ड, वो यहाँ पर एग्जांपल दिया है 100 टोकन का, कि 100 टोकन लगाते हैं तो 4.5 की रेट में भी लिया तो आपका इतना पैसा लगता है, उसके बाद में आप किस तरह से यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सारी चीजों को अपन डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। ये भी कैलकुलेशन पार्ट है, ये सब बहुत अच्छे से जानते हैं सारी कैलकुलेशन, ये चीजें और आपको अपलाइन से डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। ओरिजिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? यही वो यहाँ पर ब्रह्मास्त्र है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कोई भी आदमी लॉस में नहीं जा सकता। होता क्या है दोस्तों कि जब आप इसमें एग्जांपल दिया है, उस टाइम रेट $6 का था, 100 टोकन किसी ने $6 के अंदर खरीद